चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं और देखते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो जवाब दे सकते हैं। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, और वो क्वेश्चन ये है कि यदि, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, यदि ए और बी, यदि ए और बी एक धनात्मक संख्या है, यदि ए और बी एक धनात्मक संख्या है और a प्लस बी बराबर है 5, तो बताएं a और b के कितने मान पॉसिबल होंगे। यानी एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले लिए कि a और b एक धनात्मक संख्या है और जहां पे a प्लस बी का मान दे रखा है 5, तो आपको बताना है कि a और b का कितना वैल्यू पॉसिबल होगा। तो देखिए मैं एक बार इंग्लिश में भी बोल देता हूं क्वेश्चन। इफ a एंड b अ पॉजिटिव इंटीजर एंड a प्लस b इक्वल टू 5, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a और b दोनों का आपको कितना मान पॉसिबल होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान दीजिए सभी कोई। देखिए a प्लस बी बराबर है 5। देखिए आप गलती कहाँ करते हैं, तो बच्चा यहाँ पे तुरंत बोलेगा कि सर a का मान 0 और b का मान 5 ले सकते हैं, a का मान 1 और b का मान 4 ले सकते हैं, ये 2 और ये 3 हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ें तो बताइए कि ये 2 और 3 हो सकता है, उसके बाद फिर ये 3 और 2 हो सकता है, फिर ये 4 और 1 हो सकता है, और ये 1 और ये 0 हो सकता है। बोलिए, यही आप बोलेंगे कि 4 और 1 और ये 5 और क्या हो जाएगा बच्चों 0। यानी ये सारा ही ऐसा वैल्यू यहां पे आ गया कि जिसको जोड़ने पर क्या होगा 5। तो वहां पे जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना, तो आपका ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया रहता है 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन में दिया रहेगा 4, बी में 5, सी में 6 और डी में कुछ भी दे रखा 7 मान लीजिए, ले लिए। और आपसे पूछा कि बताइए ए और बी का कितना मान पॉसिबल है। तो आप कहेंगे कि सर यहां पे लिखा हुआ है कि a और b एक धनात्मक संख्या है, a और b एक पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर जैसे ही बच्चों आपको बोला तो उसमें 0 कभी भी शामिल नहीं हो सकता है। क्यों शामिल नहीं हो सकता है? मैंने अभी आपको बताया कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, यानी 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। यानी कहने का मतलब कि 0 ना निगेटिव ले सकते हैं और 0 ना ही पॉजिटिव में ले सकते हैं। तो पहला तो आपका गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि a और b एक धनात्मक संख्या है और 0 धनात्मक संख्या है ही नहीं, तो आप 0 ले ही नहीं सकते। दूसरा आपका ये कट गया यहाँ से, तो 2 वैल्यू तो आपका यहीं से कट गया। तो कितना मान पॉसिबल हो गया 1 2 3 और 4, यानी टोटल कितना वैल्यू पॉसिबल है 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ए नंबर, यानी 4। तो समझ में आया सभी को? तो समझ में आया तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और लिखाता हूं और आप जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से समझिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आगे बढ़ता हूं, और क्वेश्चन नेक्स्ट में थोड़ा सा बस हल्का सा चेंज करूंगा कि यहां पे बताऊंगा कि ए और बी जो है वो एक नॉन निगेटिव, यहां पे एक लैंग्वेज जोड़ देता हूं मैं, नॉन निगेटिव इंटीजर है। और सारा चीज वही रहेगा कि a प्लस बी बराबर क्या है 5, और फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बच्चों वहां पे क्या करेंगे, आपका मान तो यही सारा पॉसिबल होगा। नॉन निगेटिव का मतलब क्या? नॉन निगेटिव का मतलब क्या कि जो निगेटिव नहीं है,
जो निगेटिव नहीं है उसको हम लोग ले सकते हैं। क्लियर है ना? तो यहां पे आप 0 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? कि 0 तो निगेटिव नहीं है और ना ही पॉजिटिव है। तो नॉन नेगेटिव जब बोलेगा बच्चों, लैंग्वेज का फर्क था। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि बस एक छोटा सा लैंग्वेज के कारण आप मिस्टेक कर सकते हैं एग्जाम में, जो कि आपको नहीं करना है। नॉन निगेटिव में आप 0 और 5 ले सकते हैं और यहाँ पे 5 और 0 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन निगेटिव में 0 आएगा, क्योंकि 0 ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप नॉन निगेटिव में 0 ले सकते हैं। और यहाँ जो ए और बी का मान पॉसिबल होगा बच्चों, 4 ये वाला, 1 ये और 1 ये, टोटल कितना वैल्यू पॉसिबल होगा? तो 6 वैल्यू पॉसिबल होगा। इज दैट क्लियर? यस और नो करके बताएंगे कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है वो भी कमेंट में बताएं, और अगर आ रहा है तो वो भी कमेंट में बताएं। और अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने सारे दोस्तों में फैला दें। जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, जो भी इस बार एग्जाम देना चाहते हैं, आप उनमें ये वीडियो को फैला दें, ताकि जो है उन सभी को एक प्रॉपर वे में डीपली नॉलेज मिल सके मैथ का। मैथ केवल पढ़ने से नहीं होता है, मैथ को सीखना पड़ता है। और जब तक आप बेसिक से कंसेप्ट को नहीं जानेंगे तब तक जो है आपके पास मैथ का डेप्थली नॉलेज नहीं होगा। और फिर आप वही करेंगे, किताब पलटाओ, जैसे टीचर बताते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं भी टीचर बताते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 निकालो, सारा सवाल सॉल्व हो गया। नहीं बच्चों, आपको अगर आगे कुछ करना है तो मैथ्स में डीपली नॉलेज रखना होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चन का हम लोग और डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूँ, सभी कोई लिख लीजिए, होमवर्क है, घर से बना के लाइएगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि यदि ए और बी नॉन पॉजिटिव इंटीजर हैं, यदि ए और बी नॉन पॉजिटिव इंटीजर हैं और a + b बराबर -5, तो a और b का कितना मान पॉसिबल होगा? यदि a और b नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, यदि a और b नॉन पॉजिटिव इंटीजर है और a + b बराबर -5 है, तो बताएं कि a और b का कितना मान पॉसिबल होगा। इफ a and b are non-negative integer and a plus b equal to -5, then find the possible value of a and b। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, होमवर्क है, आप इसे घर से बना के लाइएगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन बता देता हूँ कि ऑप्शन में क्या क्या होना चाहिए। चलिए, ऑप्शन आपका यही सारा है, आप यही ऑप्शन लिख लेंगे और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर बताइएगा कि किसने सही आंसर किया है। तो बच्चों, आज पहला क्लास था, आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि मुझे पढ़ाने दीजिए, मैं आपका एक एक एक्सरसाइज भी पढ़ाऊँगा, सारा डाउट लूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। और इस तरह से पढ़ा दूंगा कि कहीं कोई डाउट रहेगा ही नहीं और आप अपने क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे मैथ्स में। तो चलिए बच्चों, तो सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, धन्यवाद। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो चलिए, थैंक यू।